हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय में आने वाली मैथ्स के अध्याय 4 फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स के बारे में समझाएंगे। ये आपका नंबर्स है NUMBERS नंबर्स है। भिन्न एवं दशमलव संख्याओं के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न में देखो क्या दिया है। पहले प्रश्न में दिया है एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होगा। आप सबसे पहले ये देखो, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है तो एक घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट होती हैं। अब 60 मिनट का आधा कितना होगा? 30 मिनट होगा। कितना? 30 मिनट। और 30 मिनट का 1/10 भाग लिया जाता है टाइम आउट के लिए। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो आपका बचेगा 3 मिनट। तो वह टाइम आउट कितने मिनट का लिया जाता है? 3 मिनट का लिया जाता है। और 3 मिनट दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न नंबर 2 में दिया है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। 3/25 टूट जाते हैं। बचे हुए 4/5 अंडे बेच दिए गए। बचे हुए अंडों की संख्या है ना। तो हमारे पास कितने टोटल अंडे हैं? 500। इनमें से ही 3/25 टूट जाते हैं तो गुना में 3/25 कर लेंगे। 25 से 500 काटेंगे, ये कटेगा आपका 20 बार, तो ये आ जाएगा 20 गुना 3, तो ये हो जाएगा आपका 60। अब 60 अंडे 500 में से टूट गए तो क्या करेंगे? 500 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 440। अब 440 में से ही ये 4/5 अंडे बेच देता है या बेच दिए गए, तो 440 का हम 4/5 निकाल लेंगे। 5 से 440 कटेगा, 88 बार कटेगा ना, तो आपका बचेगा 88 गुना 4, आ जाएगा आपका 4 और 32 की 2 हासिल 3, 4 और 32 और 3 35, 352 अंडे वो बेच देता है। अब ये कितने में से बेचता है? 440 में से बेचता है। तो 440 में से हम 352 माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 88 बचेगा। तो उसके पास कितने अंडे बचेंगे? 88 अंडे बचेंगे। और 88 अंडे दिए हैं या 88 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में दिया है 48.480 को 8 से भाग देने पर भागफल आएगा। तो हम क्या करेंगे? 8 का भाग करेंगे 48.480 में। तो आपका सबसे पहले भाग चला जाएगा 48 में 8 का, 8 6 बार जाएगा। कितनी बार? 6 बार। 8 6 48, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0। अब इस नंबर को उतारने से पहले, इस 4 को उतारने से पहले, उससे पहले पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ भी हम पॉइंट लगा देंगे, 4 उतार लेंगे। अब 4 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक 0 लगाएंगे, फिर हम 8 उतारेंगे। 8 उतार लिया, 48 हो गया। फिर से आपका भाग चला जाएगा 6 बार, 8 6 48, यहाँ 0, यहाँ 0 आ जाएगा। अब हम 0 उतारेंगे, 0 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लगा देंगे। आपका भागफल आ जाएगा 6.060। कितना भागफल आ जाएगा? 6.060 और 6.060 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न नंबर 4 में दिया है निम्न में से, ये आपका निम्न है, क्या है? निम्न है। निम्न में से कौन सा 2.4 के बराबर नहीं है, है ना। आपको ये दिया है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 2.4 के बराबर नहीं है। हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के वाइज करेंगे, ऑप्शन वाइज करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका 2 या 2 सही 2/5। इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10 और 2 12/5 हो जाएगा। अब 5 का भाग 12 में करेंगे तो जाएगा आपका 2.4 बार चला जाएगा, ये तो बराबर निकल रहा है। अब हम 12/5 को देखेंगे। अब 12/5 आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है। यहाँ भी हमने 12 में 5 का भाग किया था, तो यहाँ भी हम 12 में 5 का भाग करेंगे तो 2.4 निकलेगा, ये भी बराबर हो रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो 2 सही 4/10 है। इसको भी हम भिन्न में बदलेंगे, प्रॉपर भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 24/10 हो जाएगा। अगर हम 10 का भाग 24 में करते हैं तो ये भी आपका 2.4 निकल आएगा ना। तो ये वाली भिन्न आपकी बराबर है, ये वाली भिन्न भी बराबर है, ये वाली भिन्न भी बराबर है। ये वाली भिन्न आपकी बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है
5.005, 0.05, 0.55, 0.005, 5.0005 का आरोही क्रम में लिखिए, सॉरी को आरोही क्रम में लिखिए। तो हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, इसमें सबसे छोटा नंबर होगा ये 0.005 होगा। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, 0.05 होगा। अब इससे बड़ा होगा आपका 0.55 होगा। इससे बड़ा होगा आपका 5.005, 0 है 5 होगा। और इससे बड़ा होगा आपका 5.005। अब ये वाला नंबर देखो किस ऑप्शन में दिया है, ये वाला देखो 0.005 इसमें दिया है और किसी में नहीं दिया ना, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.005, 0.05, 0.55, 5.0005 और ये आपका गलत हो गया है, तो यहाँ होगा आपका 5.005 होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या दे रहा है, अगले प्रश्न में क्या दिया है। अगले प्रश्न नंबर 6 में दिया है, यदि 2.55 गुणा 0.5 बराबर 1.275 है तो 255 गुणा 0.5 का मान है। आपको ये दिया है 2.55 इंटू 0.5 बराबर 1.275 दिया है। अब देखो गुना करने पर तो सेम आएगा, और आपसे पूछा क्या है कि 255 गुना 0.5 क्या होगा ना। गुना करने पर तो सेम आएगा, इसका गुना इसमें करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, और इसका गुना इसमें करेंगे तब भी आपका 1275 आएगा। बस फर्क क्या है, पॉइंट कहाँ पर लगेगा। इसमें देखो गुना में यहाँ भी पॉइंट दिया है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिए हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट दिया है। तो गुना में पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं वो हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ आपको क्या दिया है, 1 पॉइंट दिया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट दिया है, यहाँ आपको पॉइंट नहीं दिया। हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, इट मींस यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 127.5 और 127.5 दिया है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 7 में दिया है आपको 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल क्या है। हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम इसको ऐसे ऐड करेंगे, लिखेंगे हम इसको 7.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, डिजिट इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे पॉइंट, पॉइंट से पहले 7 है तो इस 7 के नीचे आ जाएगा, और उसके बाद पॉइंट के बाद क्या है 07, तो 07 ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से लिखना है आपको। फिर आपका 7.007 है, फिर दिया है आपको 777.0077 दिया है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे ना। यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 7 और 7 14 की 4 हासिल 1, यहाँ आ जाएगी 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ 7 का 7 आ जाएगा, क्यों 7 के नीचे 0 है तो 7 का 7 पॉइंट का पॉइंट लगाएंगे। 7 7 14, 7 21, 7 28 की 8 हासिल 1, 7 और 1 सॉरी हासिल 2 लगेंगे, 7 और 2 9। आपका आंसर आ जाएगा 98.7847 और 98.7847 दिया है आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अपने अगले प्रश्न पर देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, प्रश्न नंबर 8 में दिया है 61/10,000 को दशमलव में कैसे लिखा जाता है। हमें क्या दिया है, 61/10,000 दिया है। कितना दिया, 10,000 दिया है। इसको आपको दशमलव में लिख के बताना है कैसे लिखा जाएगा। हम क्या करेंगे, देखो बटे में क्या दिया है, 1 दिया है और 1 के पीछे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। तो हम ऊपर भी 4 डिजिट का नंबर बना लेंगे। 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर भी हम 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे। तो ऊपर 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम इधर 0 नहीं लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 61 या 61/10,000 करेंगे, है ना 10,000। ये तो आपका गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो 6 से पहले इसके आगे लिखेंगे 0 0, है ना। तो ऐसे बना लेंगे। अब अगर 1 या 10,000 का भाग करना है, सेम डिजिट है और सेम 0 है ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे और 0061 कर देंगे। अब पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। दशमलव में आपका आंसर होगा, या हम लिखेंगे 0.0061।
और 0.0061 दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।